नमस्कार भक्तजनों। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, उसके पास सुख समृद्धि हो, धन हो, लेकिन सबके लिए ये होना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, ऐश्वर्य आए और वैभव आए, तो आपको गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। बृहस्पति भगवान हम लोगों के सुख समृद्धि, सुख संपत्ति के लिए सबसे माने जाने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे तो घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। वहीं कुछ राशियां प्रभु श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय राशियां हैं। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में कुल मिलाकर 12 राशि हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान विष्णु हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम सुनते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार 12 राशियों में से कुछ राशियां प्रभु श्री हरि विष्णु की बेहद प्रिय हैं। इन राशियों पर नारायण जी की कृपा सदैव बनी रहती है। ये राशियां इस प्रकार हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। इस राशि के लोगों को आर्थिक रूप से ज्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती है। प्रभु की कृपा होने के कारण इस राशि के लोग हर कार्य को निपुणता के साथ समाप्त करते हैं। वहीं ये समाज में खूब मान सम्मान भी कमाते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इन जातियों के लिए, इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कर्क राशि। भगवान श्री हरि विष्णु की पसंदीदा राशियों में से एक है कर्क राशि। भगवान की कृपा होने के कारण इस राशि के लोग अपने करियर में सफलता हासिल करते हैं। इस राशि के लोग बेहद मेहनती होते हैं। प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हर गुरुवार के दिन इन्हें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आती है वृषभ राशि। भगवान विष्णु की प्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के लोग मेहनती और प्रभावशाली होते हैं। प्रभु की प्रिय राशि होने के कारण इस राशि के लोगों को भगवान विष्णु खुश रहने का वरदान देते हैं और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें फल भी देते हैं। वहीं गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा पाठ करने से आप अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत बना सकते हैं। ये तो थी कुछ राशियां जिन पर भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। वहीं बाकी लोगों के लिए अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको केवल भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी है, उसके साथ साथ उनके मंत्रों का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने सामने रखनी है। उन्हें चना, गुड़ और हल्दी अर्पित करना है, तुलसी दल अर्पित करना है, घी का दीपक जलाना है। आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़नी है, विष्णु चालीसा पढ़नी है और केले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद तुलसी की माला से 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर वहां पीपल वृक्ष की भी पूजा करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का होता है और इस दिन पीपल वृक्ष में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान करते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं भगवान वासुदेव का नमन करता हूँ। वासुदेव विष्णु का एक नाम है जो सभी के रक्षक और पालनहार के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा मंत्र है वो है ओम नमो नारायण। इसके बाद और भी मंत्र हैं, जैसे शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और भी मंत्र हैं, जैसे ओम लक्ष्मी नारायणन, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये सब विष्णु भगवान के सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। आप अपनी जाति या राशि अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप किसी भी राशि के अगर हैं, आप अगर पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी। आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब है वो मजबूत होगी।
आपके घर सुख समृद्धि आएगी। और अगर आपका कोई भी काम जो रुका हुआ है उसे भगवान विष्णु पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा करिए। जो महिलाएं भगवान विष्णु का व्रत करती हैं बृहस्पतिवार के दिन, वो या तो संकल्प लेके ये व्रत 11 या 21 बृहस्पतिवार का कर सकती हैं। 11 और 21 बृहस्पतिवार अगर आपका व्रत है, उसके बाद आपको इसका विधि विधान से उद्यापन करना है। जैसे आपको ब्राह्मणों को कुछ दान भी करना है। इसलिए भगवान बृहस्पतिवार या बृहस्पति देव की पूजा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। इसलिए गुरुवार के दिन आप पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करनी है। जैसे आपको ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी है, उस दिन आपको घर में पोछा नहीं लगाना है। आपको केला बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाना है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु भगवान विराजमान होते हैं और उस दिन उनकी पूजा की जाती है। इसलिए आपको केले का सेवन बृहस्पतिवार को नहीं करना है। आपको कपड़े बृहस्पतिवार को नहीं धोने हैं। आपको किसी से भी कोई उधार बृहस्पतिवार को नहीं लेना है। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो उस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने पानी में चुटकी भर हल्दी डालना है और उस पानी से आपको नहाना है। इन बताए गए उपायों और नियम अनुसार अगर आप बृहस्पतिवार की पूजा करेंगे, बृहस्पतिवार के दिन के नियम को पूरे श्रद्धा से आप उसको अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। और बताए गए मंत्रों का जाप आप पूरे विधि विधान से करिएगा। आप चाहें तो केवल बृहस्पतिवार के दिन नहीं, पूरे हफ्ते अगर आप चाहें तो तुलसी की माला से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी। और कोशिश करिए कि आप अपने घर में केले का पेड़ अवश्य रखें और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि केले का पेड़ आपके गेट के पास नहीं होना चाहिए या केले का पेड़ किसी गंदे जगह आप मत रखिएगा, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु सदैव विराजमान करते हैं। और केवल बृहस्पतिवार के दिन नहीं, आप केले के पेड़ की पूजा रोजाना कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन सुबह और शाम आपको घी का दीपक केले के पेड़ में अवश्य जलाना है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन आपको पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। इसी के साथ दोस्तों, आप बृहस्पतिवार के दिन पूरी पूजा करिएगा, भगवान विष्णु की आरती करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा, उनकी व्रत कथा पढ़िएगा और कुछ नियम आप जरूर निभाइएगा। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें करने से भगवान विष्णु आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।